ॐ गङ्गणपतये नमः। अलिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रकलम् अशिघातविदारितवैरिवलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम्। भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए श्री सिद्धि विनायक ज्योतिष केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज इस वीडियो में संतान उत्पत्ति में बाधा और उसके उपाय के बारे में अल्पमति से जानकारी दे रहा हूँ। सभी भक्तों ने इस चैनल को खूब अधिक से अधिक सब्सक्राइब और किया है, शेयर भी किया है और इस वीडियो को भी शेयर किए हैं तथा लाइक भी किए हैं। आप सभी का स्नेह और प्रेम देख करके परम उत्कंठा हो रही है कि अधिक से अधिक वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाएं। आज इस सीरीज में जन्मपत्री में संतान उत्पत्ति ग्रह और उनके उपाय, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, लगन कुंडली प्रत्येक जातक का दर्पण है। प्रत्येक जातक लगन कुंडली से वो क्या बनने वाला है और क्या था पूर्व जन्म में और आगे क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी जन्मपत्री से प्राप्त सूक्ष्माति सूक्ष्म गणित से की जा सकती है। तो संतान का जो भाव है वो पंचम भाव जन्मपत्री में होता है। यदि पंचम भाव पीड़ित हो या पंचमेश छठे, आठवें, 12वें भाव में हो और पंचम भाव में राहु हो, तो संतान उत्पत्ति में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अथवा पंचम और एकादश में राहु केतु से काल सर्प दोष बन रहा हो तो भी संतान उत्पत्ति में अत्यंत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब इन बाधाओं को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसलिए आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। यदि संतान उत्पत्ति में सूर्य बाधक है तो समझो पूर्व जन्म में पितरों के श्राप से अथवा गौ के प्रति पाप करने से अथवा भगवान शिव का अपराध करने से संतान उत्पत्ति में बाधाएं होती हैं। उसके लिए भगवान सूर्य की उपासना, सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य से संबंधित दान पुण्य करना चाहिए। तो संतान उत्पत्ति में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि संतान उत्पत्ति में बाधक ग्रह चंद्र है तो माता के अभिशाप से, मौसी के अभिशाप से या गाय के अभिशाप से, जो ये स्त्री प्रधान ग्रह है चंद्र, तो इससे हमारे संतान उत्पत्ति में बाधाएं होती हैं। उसके लिए हमें चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, सोमवार का व्रत करें और भगवान शिव की उपासना करें तो संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। यदि संतान उत्पत्ति में बाधक ग्रह मंगल है तो समझिए कि मंगल कार्तिकेय भगवान के अभिशाप से या किसी ब्राह्मण के अभिशाप से
ये संतान उत्पत्ति में बाधाएं होती हैं। उसके लिए मंगल मंत्र का जाप और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान तथा मंगलवार का व्रत करने से संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। यदि संतान उत्पत्ति में बाधक ग्रह बुध है तो पूर्व जन्म में बिल्ली को मारने से या किसी भी पक्षी के अंडों को विध्वंस करने से ये दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए हमें बुधवार का व्रत, बुध मंत्र का जाप करना चाहिए और बुध से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। यदि संतान उत्पत्ति में बाधक ग्रह गुरु बृहस्पति हैं तो पूर्व जन्म में किसी फलदार वृक्ष को काटने से, किसी विद्वान का अपमान करने से, गौ का अपमान करने से ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके लिए गुरु मंत्र का जाप और गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान तथा बृहस्पतिवार का व्रत करने से और फलदार वृक्ष लगवाने से ये पाप दूर हो जाते हैं और फिर संतान उत्पन्न होती है। यदि संतान उत्पत्ति में बाधक ग्रह शुक्र है तो किसी साध्वी स्त्री का अपमान, गौ का अपमान, पशु पक्षियों को मारना पूर्व जन्म में, तो इससे हमारे जीवन में इस जन्म में संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। उसके लिए शुक्र मंत्र का जाप, शुक्र से संबंधित श्वेत वस्तुओं का दान और शुक्रवार का व्रत, भगवान भगवती देवी का व्रत करने से और माँ जगदम्बा का नवरात्रि में पूजन पाठ करने से ये दोष दूर होता है और संतान उत्पन्न होती है। यदि संतान उत्पत्ति में शनि यदि बाधक ग्रह है तो हमने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष काटे हैं, अर्थात पीपल का वृक्ष काटना बहुत ही अशुभ है और दूसरे जन्म में संतान होने में बहुत ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये मैंने कई बार अनुभव किया है। तो इसके लिए आप पीपल के 5 या 7 वृक्षों को लगवाएं और खुद उनका सिंचन करें जब तक वो पुनः सुचारू रूप से चलने न लग जाएं। और शनि मंत्र का जाप और शनि के लिए वस्तुओं का दान और शनिवार का व्रत करने से ये बाधाएं सभी दूर होती हैं। यदि राहु बाधक ग्रह है तो सर्प दोष के कारण, अर्थात किसी नाग नागिन में से किसी भी एक का पूर्व जन्म में वध किया है, उसके श्राप के अनुसार इस जन्म में सर्प दोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधाएं होती हैं। तो सर्प भगवान शिव का अभिषेक करने से सर्प जोड़ा चढ़ाएं और बहते हुए पानी में उनको विसर्जित करें और राहु से संबंधित वस्तुओं का दान और राहु के मंत्र का जाप और बुधवार का व्रत करने से ये सभी बाधाएं आवश्यक तौर पे दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि यदि बाधक ग्रह केतु है तो ब्राह्मण, गुरु और अपने से ज्येष्ठ का अपमान करने से ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसके लिए आपको ब्राह्मण, गौ और अपने से ज्येष्ठ पुरुषों को वस्त्र का दान, आभूषण दान, दान दक्षिणा, अन्न का दान और किसी कन्या के विवाह में सहयोग करना, कन्यादान करना, तो जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं संतान में उत्पत्ति में वो दूर हो जाती हैं। और केतु से संबंधित वस्तुओं का दान और केतु के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस तरीके से संतान उत्पत्ति में जो भी बाधक ग्रह हैं उनके अनुसार हम पाठ पूजन करने से, और एक बात और भी बता दूं आपको अंतिम में कि भगवान शिव का अभिषेक करने से
सभी देवता और सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं। यदि प्रतिदिन कोई भी रुद्राष्टाध्यायी सामान्य पाठ से अथवा नमक चमक के द्वारा जो कोई रुद्राभिषेक करता है या करवाता है वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा, तो सभी बाधाएं स्वतः ही व्यक्ति की दूर हो जाती हैं। ये अभी मैंने खुद अनुभव किया है। कई लोगों के संतान नहीं थी और भगवान शिव का अभिषेक करने से और पूजा पाठ करने से उनके संतान उत्पत्ति हुई और वो सभी लोग प्रसन्न हुए। तो इस तरीके से भगवान शिव की अगर कृपा होती है, विशेषकर प्रत्येक व्यक्ति बने सब कुछ प्रदान करते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरौ दीन जन उपजानी। अर्थात हे भगवान शिव, हमारे सभी प्रकार के संकट दूर करें। और महामृत्युंजय का यदि प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 1 माला, 2 माला, 5 माला का जाप करता है तो उसको व्यापार में उन्नति होती है, घर में सुख शांति होती है और संतान विद्वान उत्पन्न होती है और सभी प्रकार के घर में कष्ट दूर हो जाते हैं, क्लेश दूर हो जाते हैं। ये भगवान शिव सब कुछ प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। इन सभी ग्रहों के, नवग्रहों के दोष को दूर करने में भगवान शिव ही समर्थ हैं। इसलिए उनकी शरण में हम सभी जाएं और अपने जीवन को धन्य करें। श्री गणेशाय नमः।